की असेंबली में जिता के लेके गए, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा जब तक जिंदा हूं मीरा वाली आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आज मैं आवाज कर रहा हूं अपनी तहरीके हकीकी आजादी की, अपने मीरावाली में आके इसका आवाज कर रहा हूं। आज मैं उस तहरीक का आगाज कर रहा हूं कि सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मैं जब आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हाथ खड़ा करके बताएं आप आएंगे इंशाअल्लाह। मीरावाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना कोई करने वाला राणा सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। मेरा अपनी कौम से वादा कि पाकिस्तानियों, जब तक मैं जिंदा हूं मैंने कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देना। मैं एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान नियाज़ी, और अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये डाकू मुझे नियाज़ी कहते हैं, मैं तो शुक्र अदा करता हूं। मैं एक ही चीज पे इन चोरों का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे नियाज़ी कहते हैं, ताकि जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। तो मेरे मीरावाली के लोगों, सबसे पहले इन्होंने कल का एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन ये इसलिए बनाएंगे कि पता चले कि जो अमेरिका से साजिश शुरू हुई थी, अमेरिका से जो साजिश शुरू हुई थी और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिकों ने मिलकर एक पाकिस्तान 22 करोड़ कौम के इलेक्टेड हुकूमत को इन्होंने साजिश के तहत बरकरार किया। सबसे बड़ी साजिश ये कि अमेरिकियों ने वहां से बैठ के यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक उनके साथ मिलकर एक वो हुकूमत को हटाया जिस हुकूमत ने और पाकिस्तान उसको मिला जो बैंकक्रप्ट था, उसका दिवालिया निकाल दिया था इन डाकुओं ने। चोरी कर करके जरूर मुल्क पर पैसा लेके गए, लेकिन भी महंगा खरीदे। ये वो लोग थे जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, लूट कर रहे थे। जो ये चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारी, चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी, तो
हम लोग सिर्फ ओए नीचे उतरो। करते हैं। आप ये जा रहे हैं कहीं वो रिएक्ट ना करना शुरू करो। हाँ जब ये खेलने लगी थी तो ये वाली लोगों को मुझे बताओ कि क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम किसी सिफत और किसान हुए हम हैं सबसे दुनिया का अजीब निगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने दो सिफत और थी दुनिया के। जब मदीना की रियासत आई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना तो इस वक्त दो सिफत और थे। एक तरफ पहलान की सिफत और थी, दूसरी तरफ सिफत और थी। दो सिफत और थे। क्या मेरे नबी ने कभी किसी से पैसे मांगने की कोशिश की या भीख मांगी या किसी के सामने झुके? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को कहा कि मैं मक्का पढ़ाने जा रहा हूँ। सिफत वाले को क्या करेंगे? तुम इस पर चलोगे अपने फायदे के लिए। हमारे नबी ने हमें खुदाई दी, उसने हमें गैरत दी, उसने हमें समझाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जो जमीन पे हमें जो जमीन पे